जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस एंड रियूनियन के लिए हो। ठीक है, जरूर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। अपने ऑरा को जरूर लॉक रखिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रेगुलरली 2 टाइम तो लॉक करना ही करना है। वैसा OMG, आज के कार्ड्स जो आ रहे हैं, आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है लाडली। मैं पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ तुम्हारे चरणों में, अपने आप को, इस रीडिंग को, ठीक है, इस कार्ड्स को तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। अब तुम देख लो कि मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। अभी एक मूवी आ रहा था, करिश्मा माँ महाकाली का, या करिश्मा महाकाली का, या काली का, समथिंग ऐसे ही। इतना गुस्सा आ गया था मुझे देख के मूवी। क्या मतलब, भगवान के नाम पे नौटंकी लगा के रखा है, वो भी मेरे मम्मा के नाम पे। बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे। लेकिन मैं सोच रही थी आज रीडिंग ही नहीं करूं, फिर देखा कि माहौल बन गया और फिर धीरे धीरे मैं लाइट हो गई, तो यस, मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं रीडिंग। तो देखते हैं, प्लीज़ लाडली गाइड करना कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की करंट सिचुएशन क्या है। बहुत पेनफुल, गिल्ट से जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट है उनको। ठीक है, अब ना खुद का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, शायद कर्मा बैक हो रहा है। ठीक है, कभी जो उन्होंने आपके साथ किया था वही अब वो खुद फेस कर पा रहे हैं। तो अब मतलब रियलाइजेशन से गो थ्रू कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन। आज मैंने देखा कि ये मेरा देखिए जल गया है, इसके लिए मैंने इसको ढक दिया था। ठीक है, मेजर रियलाइजेशन से आपके मतलब गो थ्रू कर रहे हैं कि यस, कभी उन्होंने आपके साथ भी ऐसा किया था और आपके साथ ऐसा किया था, इसके लिए भी उनके साथ सेम ही वैसा हो रहा है। और इस बात का गिल्ट उनको इतना हो रहा है कि वो खुद का चेहरा, मतलब खुद को फेस नहीं कर पा रहे हैं, समझे। एंड उसके साथ साथ ही उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके मैस्कुलाइन को हो रहा है, और ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वैसा। ठीक है, डिप्रेशन, लिटरली मुझे डिप्रेशन, क्राइंग एनर्जी आ रही है। एक पर्सन मुंह छुपा के रो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बहुत पेनफुल। एंड यस, अगर पेनफुल है तो बोलना पड़ेगा। और देखते हैं और क्या है। पहली एनर्जी तो ये आ गई, यस, मूव ऑन। देखते हैं ये क्या है। नंबर 6, ये मूव ऑन, कहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये कहाँ जाना चाहते हैं आपके मैस्कुलाइन। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, हीलिंग की तरफ। अच्छा देखिए, इतना ज़्यादा उनके लाइफ में मेस हो गया ना, हीलिंग नहीं है, हीलिंग नहीं है, मतलब शांति नहीं है। और ये सब सिनेरियो क्रिएट ही इसलिए हो रहा है कि मैस्कुलाइन हीलिंग की तरफ जाएं। ठीक है, वैसा। और फेमिनाइन, ये भी आपने तो फेस किया है ना सोल शॉक में, कि आपको इतना तोड़ा गया मैस्कुलाइन की तरफ से ट्रिगर्स देकर, आसपास के लोगों से ट्रिगर्स देकर, कि लास्ट में आपने ईश्वर का शरण पकड़ा ही पकड़ा कि आप मुझे हील करिए। वैसा, अब आप मुझे निकालिए, शांति दीजिए मुझे। सेम यही सिचुएशन मुझे आपके मैस्कुलाइन के साथ होते हुए दिख रहा है। वो हीलिंग की तरफ अब जा रहे हैं, शांति। देखिए, आत्मा, यस, और वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में विक्ट्री हो। ठीक है, शांति हो, वो अपने लिए स्टैंड ले पाए। ठीक है, और ये एनर्जी मुझे दिखी है। ठीक है, करेज, हिम्मत आ रहा है उनमें।
इल्यूजन या ऑप्शन का कार्ड होता है ये। हम क्लैरिफाई करते हैं नंबर 7। तो 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी तो देखते हैं ये ऑप्शन किस टाइप का है। एंड अच्छा देखिए, अभी ये पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए उनको ना कहीं से पता चला है, अब वो कैसे पता चला है वो तो यूनिवर्स जाने। मैस्कुलाइन जैसे फेमिनाइन के लाइफ में क्या होता है ये यूनिवर्स की मर्जी होती है, तो वैसे ही मैस्कुलाइन के लाइफ में क्या होता है ये भी यूनिवर्स की मर्जी होती है, ठीक है। एंड वो आप तक अपना लव कैसे एक्सप्रेस करे, ये ऑप्शन उनको हो सकता है कि एक से बहुत ज्यादा रास्ता है उनके पास। उनको पता है कि आपका कमजोर नस क्या है और कहाँ आप पिघल जाते हैं, ठीक है। बस ये है कि वो श्योर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, कि मतलब वो क्या ऐसा रास्ता चुने कि एक बार में आप मान जाएं। और यस, आप इंटीमेसी को लेकर वो ज्यादा आपको बाटली में उतारने की कोशिश कर सकते हैं एनर्जी लेने के लिए। तो प्लीज, क्योंकि देखिए हीलिंग चाहते हैं तो सबसे ज्यादा हीलिंग किससे मिलता है मैस्कुलाइन को, तो फेमिनाइन से। जाने अनजाने देखिएगा बार बार इतना ज्यादा झगड़ा होता है मैस्कुलाइन के साथ में, फिर भी वो क्यों आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सोल को पता है, उनको नहीं पता हो लेकिन उनकी सोल को पता है कि मैं हील होता हूँ अपनी फेमिनाइन से, ठीक है। तो वो आपके टुवर्ड्स अनजाने में भी ना अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीलिंग आपसे ही मिलती है। मत दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मैस्कुलाइन अवेकन हो तो बस एनर्जी, इंटीमेसी की एनर्जी तो मत दीजिएगा। मैं पहले बोल रही हूँ, अगर इंटीमेट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस, मतलब आपकी इंटीमेट होने से आपके मैस्कुलाइन आपके लाइफ में कम बैक कर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाएगा। अगर अभी ऑन ऑफ भी है तो पूरी तरीके से नो कांटेक्ट अगर इंटीमेट हुए तो मत दीजिएगा एनर्जी। यस, किंग ऑफ कप्स, ट्रू लव फील कर पा रहे हैं, एक्चुअल लव फील कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है। बस बता नहीं पा रहे हैं कि कितना प्यार तुम्हें करते हैं। समझे? तो बता नहीं पा रहे हैं। डेविल, ये डेविल भाई साहब 2 दिन से बहुत ज्यादा एंट्री मारने लगे हैं रीडिंग में। देखते हैं क्या है। मून, एक कार्ड और मम्मा, जजमेंट। अच्छा देखिए, थर्ड पार्टी ने अगर कुछ किया है, ठीक है, कुछ ऐसा अगर किया था, कोई रिचुअल, मून मैनिफेस्टेशन, पिछली अगर फुल मून या पिछला जो कुछ भी गया है न्यू मून पे या फुल मून पे, अगर थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा रिचुअल करके आपके मैस्कुलाइन को अपनी तरफ बांधने का कोशिश किया था, तो वो अब जजमेंट मिल रहा है। यूनिवर्स तोड़ रहे हैं उस वशीकरण, सम्मोहन, जो कुछ भी रिचुअल होता है। और यस, मैस्कुलाइन के ऊपर गंदी क्रियाएं की जाती है। मैं रीडिंग में आएगी तो बातें तो बोलनी ही पड़ेगी। उस दिन मैंने रीडिंग में बोला था तो एक जन ने कमेंट्स किया था, मुझे इतनी मतलब वाइब इतना मतलब वियर्ड लग रहा था ना कि तू करके मुझे आई थिंक बोल रहे थे कि तुझे कौन बोल रहा है कि डेविल का नाम मत ले तू, ऐसा। मैंने कमेंट्स रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए भाई। पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए मैं आई हूँ। नेगेटिव तो वैसे ही दुनिया में सब अपने अपने लाइफ में है, वैसा, ठीक है। जो आप सर्व करते हैं वही आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा लाइन है, ठीक है, कि आप अगर किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो आप डिजर्व करते हैं भाई वैसा, ठीक है। तो वो टूट रहा है। और यस, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि आपके मैस्कुलाइन के ऊपर किसी भी तरीके की रिचुअल कोई हुई थी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई ब्लैक मैनिफेस्टेशन, टूट रहा है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई दिख रही है। अब थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया। अब ब्लैक मैजिक जब टूटता है ना, देखिए कार्मिक ना लास्ट तक छोड़ते नहीं है उम्मीद मैस्कुलाइन को बाटली में उतारने के लिए। तो यस, उनको मैनिपुलेट करने का ट्राई किया जा रहा है। देख रहे हैं, बातों में उतारने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए बातों से 2 लेडीज 1 जेंट्स,
मुझे 3 लोगों की एनर्जी आ गई वैसा। तो पहले तो कोशिश करते हैं कि डांट के फटक के ऐसा मतलब गुस्सा करके करे। जब आपके मैस्कुलाइन इस तरीके से उनके बातों में नहीं आते हैं तो फिर कोई मतलब इमोशनल मैनिपुलेट करके आपके मैस्कुलाइन को अपने बाटली में उतारने का कोशिश किया जा रहा है, समझे। एंड यस, आपके मैस्कुलाइन डरे हुए हैं। ये डर किस टाइप का है प्लीज लाडली गाइड करना। ये डर किस चीज का डर उनको इतना हो रहा है भाई? कैसे आपको एक्सप्रेस करे कि हाउ मच दे लव यू एंड समथिंग लाइक दैट, कि वो कितना प्रेम आपसे करते हैं। वो कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे सॉरी बोले? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सॉरी बोलेंगे तो आप मानेंगे नहीं। ये सब उनके माइंड में चल रहा है और आपको खोने से डर रहे हैं। ये डर आपको खोने का है। एंड यस, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर पा रहे हैं आपको अपने लाइफ में एज अ स्टार ग्रो करते हुए देख रहे हैं, वो चमकते हुए देख रहे हैं। हो सकता है कि देखिए, आप जब अपने मैस्कुलाइन के लाइफ में होंगे, जब कांटेक्ट में होंगे, तो आप अगर लेवल 1 पे थे ना, तो अभी आप लेवल 5 पे हो गई हैं। इस तरीके की एनर्जी हो गई है, ठीक है। आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं और डिसीजन उन्होंने ले लिया है कि वो आपका ही साथ देंगे, ठीक है। कार्ड सफल करती हूँ, तब तक एक बात बताती हूँ। मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि दी मम्मा आपके शरीर के ऊपर खेलती हैं क्या? मतलब ऐसा ये होता है, इसका मतलब कि आपके ऊपर मम्मा की वाइब्रेशंस आई हैं या मतलब ऐसा कुछ हुआ है? तो यस, मेरे साथ 3 बार ऐसा हो चुका है, बट अब मैंने मेरी मम्मा को मना कर दिया है। क्यों? देखिए कैसा है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, यस ऐसा है कि मेरी कुल देवी है मेरी मम्मा, ठीक है। मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी, दोनों में मेरी मम्मा ही मेरी कुल देवी हैं, ठीक है। लेकिन मेरे खानदान में किसी के ऊपर माँ महाकाली नहीं आई है, ठीक है। और ये हो गया जब मैं कनेक्ट हो गई उससे, तो वो जब आती है ना तो मेरे घर वाले डर जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ 4 लोग रहती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे। तो वो जब सिनेरियो जब आता है तो सब डर जाते हैं वैसा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा को कोई डर से देखे भाई, नहीं नहीं, मेरी मम्मा नहीं है ऐसी, मेरी नज़र में तो ऐसी नहीं है। और गांव गई थी ना, तो किसी को नहीं पता चलता है, मेरे हस्बैंड को तुरंत पता चल जाता है जब वाइब्रेशंस आने वाली होती है मेरे ऊपर, वो महसूस कर लेते हैं वैसा। उनको पता चलता है कि यस अभी आने वाली है वैसा। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है वैसा, लेकिन उनको पता है वैसा। तो फिर मैंने मम्मा को बोल दिया कि मम्मा प्लीज प्लीज, सब डर, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा से कोई भी डरे वैसा। जब मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ स्प्रेड करती हूँ कि यस मेरी मम्मा इतनी भोली है, इतनी मासूम है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले इस चीज़ को फॉलो करें। तो अभी तो फिलहाल नहीं आया है, आगे का तो वो मम्मा की मर्जी है कि कैसा है। लेकिन यस पिछली बार जो मुझे वाइब्रेशंस आए हुए थे वो ये पिछले मई में आए हुए थे, उसके बाद अभी तक मम्मा की दया कृपा से नहीं आया है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और यस एक क्वेश्चन था कि यस मेरे मैस्कुलाइन का कॉल आया था, और जब मैंने उनका कॉल उन्होंने कॉल किया मुझे तो मैं पिक नहीं कर पाई, और जब मैंने इधर से कॉल किया तो मेरा नंबर ब्लॉक था। तो उधर से उन्होंने फिर से कॉल किया, तो मैंने पूछा कि क्यों कॉल किया वैसा, या मेरा नंबर तो ब्लॉक किया है। तो बोल रहे कि ज़्यादा बोलोगी तो नंबर का फ़ोन फिर से काट दूंगा वैसा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है काट दो, तो इनके मैस्कुलाइन ने फ़ोन कट कर दिया, ठीक है। तो अब इनको रिग्रेट हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार ना मैस्कुलाइन ही फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं। जब यूनिवर्स को करवाना होता है ना, तो जाने अनजाने फेमिनाइन भी मैस्कुलाइन को ट्रिगर कर देती है, ठीक है वैसा। और जितना आपके मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर करते हैं, आपको हर्ट होता है ना, उससे 2 गुना हर्ट आपके मैस्कुलाइन को होता है जब आप उनको ट्रिगर करती हैं तो, ठीक है। ऑलरेडी थर्ड, देखिए आपके पास कैसा है फेमिनाइन कि आपके पास यूनिवर्स हैं आपको संभालने के लिए, लेकिन बेचारे मैस्कुलाइन के पास कोई नहीं होता है संभालने के लिए। अगर ट्रिगर मिला ना, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपको पता है कि कार्मिक है, तो वो अपना लेना देना हिसाब किताब चुकाने आती है, वो खून ही चूसेगी या चूसेगा, ठीक है। क्योंकि उसके सोल को पता है कि भाई पिछले लाइफ में आपने मुझसे लिया है, वो मुझे लेना है, कोई इमोशन नहीं रहता है। हाँ, अगर किसी सोलमेट से अगर मैस्कुलाइन डील कर रहे हैं तो उनके साथ फीलिंग अच्छी होती है, और इसमें हमें कोई जलने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। और एक अवेकन फेमिनाइन के अंदर ये सब कोई इशू नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है।
तो ये हो कभी कभी हो जाता है भाई, लाइफ है, और हो गया तो जो हो गया उसको लेकर गिल्ट नहीं करना है, वैसा हमें गो विद द फ्लो में रहना है वैसा। और डिवाइन जब हमने सरेंडर कर दिया वैसा, और एक मतलब नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन यस मुझे मेरे पर्सनल कांटेक्ट में है, उनका एक मैसेज आया था। मैंने अभी उनसे कंफर्मेशन तो नहीं लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर उनकी बातें शेयर करूंगी, इतना तो है उनके साथ मेरी बॉन्डिंग कि उनकी कुछ ऐसा नहीं होगा वैसा। तो उनके मैस्कुलाइन क्या करते हैं ना कि एनर्जी ले लेते हैं उनसे और वो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, ठीक है। और फिर 15-20 दिन के बाद फिर से वो आते हैं एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। तो आज उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि दी मेरे डीएम मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं क्या करना चाहिए। वो मतलब बालाजी को मानती हैं, मतलब हनुमान जी को मानती हैं। तो मैंने उनको बोला था कि डियर, अगर आपने अपने पर्सन को अगर सरेंडर कर दिया, यानी बालाजी के चरणों में रख दिया है, तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें डिवाइन के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। डिवाइन, इसका मतलब ही यही हुआ कि अगर आपने सरेंडर कर दिया कि अब आप देख लीजिए, मुझे मेरा मैस्कुलाइन अवेकन ही चाहिए, अगर आपने ऐसा अफर्मेशन दिया है या ऐसा मैनिफेस्ट किया है, ऐसा क्लेम किया है, ठीक है, कि मैं अपने मैस्कुलाइन को आपके चरणों में सरेंडर करती हूँ, अब आप देख लीजिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी, ठीक है, मुझे अवेकन मैस्कुलाइन चाहिए। तो इस बीच में फिर पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए कि मेरे मैस्कुलाइन का कॉल मैसेज नहीं। अगर आपको एनर्जी नहीं देनी है तो नहीं देनी है, आपने छोड़ दिया यूनिवर्स के चरणों में। अब इन यूनिवर्स से बेटर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने उनको वही बोला था कि आपने बालाजी के चरणों में छोड़ दिया ना, तो अब पीछे मुड़ के देखने का कोई चांस ही नहीं, अभी आप मत करिए बात। देखिए, अब अनअवेकन मैस्कुलाइन से ना, और नॉर्मल, मैं बार बार बोलती हूँ कि एक अनअवेकन मैस्कुलाइन में और एक 3D के नॉर्मल पर्सन में ना कोई माने मतलब नहीं है, कोई अंतर नहीं है, समझे। वो 3D के ही एक नॉर्मल पर्सन है, आप भी तो 3D के नॉर्मल पर्सन ही थे ना। अपने आप से रिलेट करिए ना, आप अवेकनिंग से पहले कैसी थी, आपने दुनिया को कैसे देख रही थी आप अवेकनिंग से पहले, सेम उसी जगह पर तो आपके मैस्कुलाइन है वैसा। तो वो नहीं समझ रहे हैं, वो 3D से ऑपरेट करेंगे, वो चालाकी, वो होशियारी, वो बेईमानी, वो छल, वो झूठ, वो कपट, वो सब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जाने अनजाने वो अनअवेकन है भाई। तो इन सब चीजों में मत पड़िए। देखिए, इस सब से ना एनर्जी वेस्ट होगा। अब आप बोलेंगे कि मतलब दी इतना इजी नहीं होता, मैं मानती हूँ कि इजी नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हैं, तभी आपको ये जर्नी दी गई है। आप अपने अनअवेकन मैस्कुलाइन के बिना रह सकती हैं, तभी आपको ये सेपरेशन दिया गया है। तो अपने आप को ब्रेव बनाइए, आप शक्ति हैं, अपनी एनर्जी को पहचानिए कि शक्ति का क्या रोल है इस जर्नी में। आपका रोल है अपना इनर वर्क करना, अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में लेकर जाना, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, अपनी पर्सनल ग्रोथ करना, ठीक है। अपने आप को पूरी दुनिया के सामने एज ए शक्ति रिप्रेजेंट करिए कि आप वो सब कुछ कर सकती हैं। आपको किसी 3D के पर्सन की कोई जरूरत नहीं है अपना लाइफ चलाने की। आप यूनिवर्स के दया कृपा से सब कर सकते हैं, और इस बात का फेथ तो आपको होना ही चाहिए। नहीं हो रही हैं तो अभी काम करना बाकी है। और अपने आप को ईमानदारी से एनालाइज करिए कि यस, मैं किस स्टेज में हूँ, मैं पूरी तरीके से मैंने लेट गो किया है, या थोड़ा सा मैं अभी भी सेल्फिश हो रही हूँ कि नहीं, एक बार तो एफर्ट्स डाल लूँ, शायद मेरे बोलने से मेरे मैस्कुलाइन शायद मुझे एक्सेप्ट कर ले, या शायद थर्ड पार्टी को छोड़ दे। ये, और आज एक मैसेज ये भी आया था कि एक फेमिनाइन है, उनके मैस्कुलाइन जो है उनसे 15 इयर्स छोटे हैं, ठीक है। वैसा उनके मैस्कुलाइन शायद 20 इयर्स के हैं, और ये फेमिनाइन है 35 के करीब हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि वो कार्मिक लोगों से मेरे मैस्कुलाइन अट्रैक्ट हो रहे हैं वैसा। तो हम ऐसा क्या करें कि वो कार्मिक से अट्रैक्ट ना हो, ठीक है। ये मैसेज मुझे आया था आज। तो देखिए, जो मैंने उनको बताई थी वही बात मैं आपको ही बताती। जैसे ही आ गया वर्ड कार्मिक, मतलब उसके साथ हमारा कर्मा लेना देना बाकी है। अगर आपके डीएम के कोई कार्मिक हैं, चाहे एक हो चाहे 1000, समझे, उनके साथ उनका कर्मा बाकी है, तभी आपके मैस्कुलाइन उधर जा रहे हैं। बिना मतलब के वो किसी
मैस्कुलाइन किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखते हैं, समझे। उनके साथ कर्मा है तभी वो जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई अनवांटेड कार्मिक आपके लाइफ से नहीं जा रहा है, तो ये मुझे पर्सनली गाइड किया गया था और एक बार सुनने से मुझे बहुत फर्क हुआ था। और मैंने जिनको रिकमेंड किया है उनको भी बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। आप श्री हनुमान वरदानल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं इस इंटेंशन के साथ कि जो अनवांटेड कार्मिक कॉर्ड आपके या आपके मैस्कुलाइन के सातों चक्रास में जुड़ा हुआ है, उसको जड़ से जला के भस्म करिए। अनवांटेड होगा वो तो एक बार में ही निकल जाएगा आपके लाइफ से, ठीक है। और नहीं, जिसके साथ कर्मा अगर लेना देना होगा ना, तो वो ना उसके साथ मतलब फास्ट अप हो जाएगा। फास्ट अप हो जाएगा तो आपके मैस्कुलाइन देखिएगा कि उनके कार्मिक से ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि जल्दी जल्दी कर्मा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जो लेन देन है वो जल्दी जल्दी करके क्लियर कर रहे हैं। तो डरना नहीं है, बस अगर जो कंफर्टेबल है वो करना है, कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और होगा डिवाइन की मर्जी से ही और डिवाइन टाइम पे ही। हमें बस हमारा कर्म करना है। अगर वरदानल आपके लाइफ में डाला गया है गाइडेंस के तौर पे कि आप वरदानल करिए तो करिए। अब कब देना है, कैसे देना है, ये यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, समझे। बहुत बातें हो गई, देखते हैं। महादेव बाबा, हर हर महादेव, नमः शक्ति शिवाय। महादेव बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है आप दोनों को। मेरा आवाज शायद चेंज हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। मनचाहा पाने के लिए चाहना भी मन से पड़ता है, ठीक है। अगर आपको यूनिवर्स से कोई मनचाहा चीज चाहिए तो यूनिवर्स को मन से चाहिए भाई, समझे। समझदार के लिए इशारा ही काफी है फेमिनाइन। अभी जो इतना सारा बातें बताया मैंने, शायद आपके लिए ही था। कार्ड कंफर्म कर देता है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। अगर आप किसी चीज में फेल हो गए हैं तो रीस्टार्ट करने से घबराइए मत। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक एक्सपीरियंस है कि आपको क्या नहीं करना है, समझे फेमिनाइन। तो फिर से लीजिए भगवान का नाम और जय जय श्री सीताराम स्टार्ट करिए। कुछ भी कर सकते हैं, इनर वर्क हो सकता है, आपका लाइफ का कोई सिनेरियो हो सकता है, आपकी हीलिंग्स हो सकती है, आपका कोई काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आप अपने साथ रेजोनेट करिए। कार्ड्स आए हैं तो मतलब मैसेज तो होगा। कार्ड रिपीट हो रहे हैं सफल करने के बाद भी। कोई देखिए, बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक उपदेश होता है ना वो दे देते हैं और ले लेते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है ना कि आपको विश्वास दिला देंगे कि यस भगवान होते हैं और आपको उस बात का अनुभव भी होगा, अनुभव करवा देते हैं आपको कि यस भगवान होते हैं। तो अगर ऐसे गुरु अगर आपके लाइफ में कोई है तो उनको खोइए मत, बहुत प्राइसलेस हैं, बहुत 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 कठिन से मिलते हैं ऐसे गुरु। अक्टूबर का महीना किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ट्यूसडे का दिन किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डी आफ्टर यूनिवर्स, आप तो सब जानते हैं, उस पगले को गिरने मत दीजिए। देखिए कैसा है कि फेमिनाइन को ना एनर्जी पिक होती है उसके मैस्कुलाइन की, कि यस वो अभी पेन में है या वो अभी बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन है, तो यस वो प्रे करती रहती है कि यस मेरे मैस्कुलाइन को संभाल लीजिएगा वैसा, ठीक है। जनवरी 1 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जनवरी का मंथ भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। याद है तुम्हें जब हम पहली बार मिले थे, आप दोनों जब पहली बार मिले थे, वो बतिया आपको याद है? वो पूछ रहे हैं वो OMG तुम्हें देखे हुए जमाना हो गया, मिस कर रहे हैं एक्चुअली में। आप लगता है कि बहुत दिन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है फेमिनाइन, और आपके मैस्कुलाइन बोल रहे हैं कि शायद आप दोनों को ना मिले हुए बहुत जमाना हो गया है, एक अरसा हो गया है। श्रद्धा और सबूरी को साधना सीखिए, पेशेंस बना के रखिए और ट्रस्ट, समझे। ट्रस्ट इतना होना चाहिए कि तूफान भी लाइफ में आ जाए ना तो आपका श्रद्धा जो है ना भगवान से डगमगाना नहीं चाहिए। और पेशेंस, राइट टाइम जब आ जाएगा तो आपको सब मिलेगा, ये आपको पेशेंस भी होना चाहिए।
काश हम मिले ही नहीं होते। उनको ऐसा होता है कि काश ऐसा होता कि आप मिले ही नहीं होते, इतना पेनफुल सिचुएशन है, वो इतना मिस कर रहे हैं आपको, आपके लिए इतना फील कर रहे हैं, फिर भी आप दोनों साथ नहीं हैं। तो इससे अच्छा होता कि आप दोनों मिले ही ना होते। ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो, आप जो हैं वो कोई नहीं हो सकता। हाँ हाँ लेते हैं भाई, रुकिए। मार्च का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तनुजा दी, ये आई थिंक आपके लिए है। तुमने मुझे उस्काया था। देखिए, ये सिनेरियो हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, पिछले किसी भी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, तो उनको ऐसा लगता है था कि अगर उन्होंने अगर लड़ाई स्टार्ट किया ना, तो पहले आग में घी आपने ही डाला था, ऐसा उनको लग रहा है। वैसा आप कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने जो सोचा है अपने लाइफ के लिए आप कर सकते हैं। आप यहाँ तक अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने मैस्कुलाइन से मूव ऑन कर सकते हैं, तो यस आप कर सकते हैं। फेमिनाइन, यू कैन डू इट, लेट्स डू इट। परिस्थिति से घबराकर ईश्वर तक जाने का मार्ग न छोड़े। ठीक है, अभी मैंने बोला ना कि आंधी तूफान भी आ जाए ना, यूनिवर्स से कनेक्शन मत तोड़िएगा। यूनिवर्स आपके सोल में है। ठीक है, आपको रोज यूनिवर्स का पूजा पाठ करना चाहिए, मतलब कनेक्ट रहिए। सभी जीवित प्राणियों के हृदय में केवल मैं ही हूँ। मुझे नींद आ रहा है। किन किन को ऐसा उबासी आया, मुझे उबासी करते हुए सुन के। जब सब जगह से हार जाओ तो समझ लेना ईश्वर हाथ पकड़ने वाले हैं। ठीक है, आपको अकेला, देखिए फेमिनाइन को कैसा होता है कि सोल शॉक लगता है ना, उनको अकेला कर दिया जाता है। क्योंकि वो डायरेक्ट उनका कनेक्शन यूनिवर्स से हो, बीच में मीडिएटर कोई रहने ही नहीं देते यूनिवर्स। ये एक बहुत अच्छी बात होती है। कल एक सपना है, जो है वो आज है। कोई भी काम कल पर मत टालो, आलस मत करिए कि कोई काम कल कर लेंगे, नहीं, आज का इनफ वर्क आज खत्म करिए। और ये मेरे लिए भी है। सॉरी मम्मा, मैं ट्राई करूंगी। मैं तुमसे सपने में वार्तालाप करूंगा। ड्रीम कुछ आ रहा है ना, अपने ड्रीम को लेकर फोकस रहिए। आपको ड्रीम में ना साइन दिया जा रहा है, समझ गए? तो यस, ठीक है। और देखिए, आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मेरे जीमेल आईडी neetujha8765@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्जेस होते हैं 369 रुपीज फॉर एनी 3 क्वेश्चंस एंड क्या बोलते हैं, एक माला नाम जप का फल आपको धर्म की रक्षा के लिए देना होगा। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल हैं तो मुझे जरूर कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय मां काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।